पालघरला नवीन एअरपोर्ट पाहिजे म्हणून आता देवेंद्रजी म्हणालेत. आदरणीय प्रधानमंत्री नक्की आपल्या विनंतीचा मान ठेवतील. वाढवण हे इंडियन मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर व इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्टेशन कॉरिडॉर लगत असल्याने आयात निर्यातीसाठी अत्यंत सोयीचं ठिकाण ठरेल आणि वाढवण बंदरामुळे भारताला पूर्व किनारा आणि पर्शियन खाडीतील जवळपासच्या देशातील व्यापाराची गरज पूर्ण करता येईल आणि म्हणून सिंगापूर, कोलंबो आणि इतर आंतरराष्ट्रीय बंदरावर भारताला अवलंबून राहावं लागणार नाही. असं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं हे बंदर होतंय. एक और अच्छी खबर यह है कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रचंड मजबूती प्रदान करने वाले दिघी पोर्ट के विकास को भी केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले हरी झंडी दिखाई है. नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत देश भर में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी डेवलप की जा रही है. उसमें हमारे महाराष्ट्र के दिघी पोर्ट का भी समावेश है और इसलिए दिघी पोर्ट के बगल में ये देश का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क होगा और इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दिघी के लिए भी मान्यता दी. आणि खरं म्हणजे इथं 1000 कोटी डॉलरची गुंतवणूक होईल, रोजगार निर्माण होईल आणि मी आपल्याला एवढंच सांगतो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंबई को वैश्विक फिनटेक हब के रूप में बदलने की घोषणा भी की है. फिनटेक तकनीक 2030 तक भारत को 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे सकती है, जिससे महाराष्ट्र का एक बड़ा योगदान हो सकता है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हम भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र 2026 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा. ये हमारा वादा है. एमएमआर क्षेत्र 2047 में विकसित भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक पावर हाउस होगा, ऐसे भी हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है. नीति आयोग द्वारा किए गए अध्ययन में मुंबई महानगर के साथ साथ पालघर, रायगढ़, ठाणे जिले सहित पूरे क्षेत्र में समग्र विकास को ध्यान में रखा गया है. अकेले एमएमआर क्षेत्र में ही 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की क्षमता है. वर्तमान में एमएमआर क्षेत्र की जीडीपी 12 लाख करोड़ अर्थात 140 बिलियन डॉलर है. 2030 तक इस जीडीपी को 26 लाख करोड़ 300 बिलियन डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए इसमें इस वाढवण बंदर और दिघी पोर्ट अहम भूमिका निभाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं. मोदी जी की वजह से इस देश की अर्थनीति बदल गई, विकास की नीति अमल में आई, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला और अब देश आर्थिक महाशक्ति बनने के दिशा में अग्रसर हो रहा है. मोदी साहब के कारण दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा, भारत का नाम ऊंचा हो गया और आज देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप में दुनिया के मानचित्र पर झलक रहा है. उसके पीछे मोदी जी का सक्षम नेतृत्व, उनकी कड़ी मेहनत और परिश्रम है. मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश की प्रगति की गति इसी तरह बढ़ती रहेगी और 2047 तक विकसित भारत विश्व में महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा, ऐसा विश्वास यह व्यक्त करता हूं. मोदी जी का एक बार फिर मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं. शेवटी जाता जाता एकच सांगतो, शिवरायांच्या आदर्शावर चालतो आमचा कारभार, खंबीर साथ देते केंद्रातील मोदी सरकार. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.